आप सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, आज हम आ गए हैं बीपीएससी का पूरा बेसिक्स के वो लेकर हम लोग इस क्लास में। देखिए, बीपीएससी का जो होता है अभी के समय में हम लोग बेहतरीन तैयारी करने के लिए क्या होता है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन एट रैंडम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके बेसिक चीज़ों को समझना है। और बेसिक चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या होता है, सबसे पहला चीज़ जो होता है उसका इंट्रोडक्शन जाना पड़ेगा। दूसरा नंबर में हमें उसका जानना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी इसके अंदर क्या है। तीसरा नंबर में हमें उसके सिलेबस को देखना पड़ेगा। और चौथा नंबर में जो फिर आता है हमारा, उसका आता है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसको क्वेश्चन पेपर को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें हमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो जो ये पीडीएफ हम लोग तैयार किए हैं, इसमें एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो है वो एक स्टेट पीसीएस एग्जाम है। दैट मीन्स कि जिस प्रकार से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया में यूपीएससी होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी प्रकार से यहाँ बिहार में जो होता है उसको स्टेट पीसीएस कहते हैं। पीसीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, मतलब कि ये राज्य सरकार का ये है। ठीक है। अब इसमें बीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक ना, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है। मतलब बिहार में अगर हम लोग को ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए, जनता की सेवा के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको जीरो लेवल तक पहुंचाने के लिए जिस मीडियम की जरूरत होती है, जिन लोगों की जरूरत होती है, उसका सिलेक्शन के लिए जो बीपीएससी एक बोर्ड बनाया गया। अब बीपीएससी में का जो स्थापना हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो बीपीएससी का जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। और इसका जो अभी मुख्यालय है वो पटना में है। ठीक ना, इसका मुख्यालय जो है बीपीएससी का वो पटना में है। ठीक है। अब इसके अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एज की बात करें, फॉर्म फिलअप की बात करें, तो इसका एलिजिबिलिटी होता क्या है। देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो होता है वो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, फाइनल डिग्री होना चाहिए। नहीं कि हम लोग थर्ड ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं, आपका पास फाइनल डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, तभी जाकर आप इस चीज को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा नंबर, एज जो इसका है, किसी किसी पद के लिए 20 साल है और किसी किसी पद के लिए 21 साल है, लेकिन 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम एज 21 साल से अगर ऊपर है आपका, तभी क्या कर सकते हैं, आप बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपका एज यहाँ पर क्या हो गया, 21 साल। ठीक है। फॉर्म फिलअप आप वही हो गया, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तभी आप जाके इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस की बात करें, इसके एग्जाम की बात करें। देखिए, इसमें टोटल 3 प्रकार का जो होता है वो हमारा एग्जाम होता है। सबसे पहला नंबर जो होता है पीटी एग्जाम होता है। पीटी एग्जाम जो हमारा होता है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, ये एमसीक्यू टाइप का होता है। दैट मीन्स कि इसमें टोटल 4 ऑप्शन या क्वेश्चन लिखा रहेगा और टोटल 4 ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी और डी। और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। पहले नहीं होता था, अभी 77वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप चल रहा है और इसका एग्जाम होने वाला है। तो 70वीं बीपीएससी में क्या किया है, बीपीएससी का बोर्ड ने इसको सिलेबस को चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि 5 ऑप्शन होता था। पहले क्या होता था कि इसका एक ई ऑप्शन भी रहता था। ई ऑप्शन में क्या होता था, 2 ऑप्शन रहता था इनडायरेक्ट तरीका से। पहला नंबर में क्या होता था, वो रहता था नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। और दूसरा नंबर में रहता था मोर देन वन। ठीक नहीं, तो ये 2 प्रकार का ऑप्शन आता था। लेकिन हमें क्या करना है कि इस बार से ये बीपीएससी पूरा पूरा हटा दिया है और 4 ऑप्शन ही रखा है। ठीक है। तो ये हमारा पीटी का हो गया। आगे हम इसमें और बात करेंगे, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस होता है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितना क्वेश्चन आता है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, हम लोग इसमें पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अगर दूसरा हम पेपर जो बात करें बीपीएससी में, तो टोटल 3 प्रकार का एग्जाम होता है। पहला एग्जाम हम लोग को सीख लिया पीटी का। अब दूसरा एग्जाम जो हमारा होता है वो होता है मेंस का। मेंस का जो एग्जाम होता है वो रिटेन होता है। इसका पेपर जो होता है वो रिटन पेपर होता है। इसमें यानी आपको लिखना पड़ेगा, पेपर पर आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें ये हो पाएगा। और तीसरा पेपर जो हमारा होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो हमारा होता है वोकल। दैट मीन्स कि इसमें 3-4 लोग आपको बैठे रहेंगे और आपको क्वेश्चंस वहां पर पूछा जाएगा कि आखिर इसमें कौन, क्या आपका माइंडसेट कैसा काम कर रहा है, आपका थिंकिंग प्रकार का कहाँ काम कर रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस टाइप से काम कर रहा है। क्या आप जब एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें आप किस प्रकार से लोगों को हैंडल कर पाते हैं और वहां पर लोगों को किस प्रकार से आप वहां पर अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पेपर। अब इसमें हम लास्ट में आते हैं कि ये तीनों पेपर जब हमारा हो गया तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होने के लिए जो आपको होगा, ये तीनों फेज से आपको जो है गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम लोग अगला फेज में देखते हैं कि क्या है।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रीलियम्स का। प्रीलियम्स का पूरा हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, प्रीलियम्स से पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए प्रीलियम्स का तैयारी करने के लिए आपको जैसे यहाँ पर दिया गया है पीटी, यहाँ पर टोटल 150 मार्क्स का क्या होता है, प्रीलियम्स का पेपर होता है, और ये टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट का। यहाँ पर एक समझने वाली चीज है कि यहाँ पर देखिए टाइम कम 120 मिनट है, क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब 1 मिनट भी आपको क्वेश्चन पर नहीं दिया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, इस चीज को यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक में समझ आ गया। अगर 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 150 मार्क्स, और 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी रहेगा, वो 150 रहेगा। ठीक है, और इसमें 1/3 का जो है वो निगेटिव मार्किंग हमारा रहेगा। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल यहाँ पर सेट किया कि जैसे भारत का जो एरिया होता है वो कितना है। ठीक है, तो भारत का एरिया हमने लिखा यहाँ पर इतना, ये है, ये है, ये है, ये है। अब इसमें आपको चूज करना है कि इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन बीपीएससी का 150 रहेगा। जैसे इसमें ये क्वेश्चन जो इसका सही उत्तर है, तो इस प्रकार से करके इसको क्या करना है, यहाँ पर कलरफुल करना है आपको। यहाँ पर क्या है, एक एमसीक्यू पेपर दिया जाएगा, इसमें इस तरह से आपको कर लेना है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है, इसका पीटी का पूरा तैयारी करेंगे। अब इसे पीटी में देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पीटी में देखिए हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी होता है 3-4 पार्ट होता है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और स्पेशल बिहार का हिस्ट्री आता है, इसको हमको पढ़ना आता है। अभी जो बीपीएससी का रेशियो रहा है वो इसमें क्या आता है, टोटल 30 क्वेश्चन का रेशियो, 30-35 क्वेश्चन जो होता है अप्रोक्स, उसमें बीपीएससी पूछता है। ठीक है, अब इसमें बात करें फिर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का भी हम लोग का जो होता है वो 3 पार्ट में पढ़ना होता है। सबसे पहला नंबर होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा नंबर में जो होता है वो इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा नंबर में जो होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 15 15-18, मतलब 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स जो होता है यही रहता है। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये टोटल जो है साइंस का पार्ट हो गया। ये आ गया सोशल साइंस का, सोशल साइंस का एसएस का पार्ट हो गया, ये साइंस का पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स का। बीपीएससी में क्या होता है, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है, और 10 क्वेश्चन आता है। स्पेशल बिहार आ गया। करंट अफेयर सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर में अगर बीपीएससी में बात करें तो टोटल 35 से 40 क्वेश्चन जो रहता है सिर्फ करंट अफेयर से रहता है। तो करंट अफेयर के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसका लिए स्पेशल क्या होता है, मैगजीन आता है, न्यूज पत्रिका आता है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका तैयारी सब्जेक्ट वाइज कैसे करें, सब्जेक्ट वाइज का प्रिपरेशन कैसे करके, क्या इसका सिलेबस है उसमें हम लोग बताएंगे। फिलहाल इसमें इस चीज को देखिए। अब क्या होता है, जब इसका हम लोग 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का एग्जाम हो गया, तब फिर हम क्या होता है, इसका कट ऑफ निकलता है कैटेगरी वाइज। बिहार में क्या होता है, कैटेगरी बांटा हुआ है, जैसे जनरल का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, ओबीसी का अलग है। इसी में ईडब्ल्यूएस जो है उसका अलग है, लड़की का अलग है, उसी में कोई अगर हैंडीकैप है उसका अलग है। ये सारा का सारा जो होता है करके आता है। अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं तब फिर क्या होता है कि आप जो होता है मेंस के लायक होता है, यानी मेंस का आप एग्जाम दे सकते हैं। मेंस का फॉर्म फिलअप करिए, फिर मेंस का आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। तो आगे फिर हम इसमें देखते हैं कि हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, और मेंस का हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए मेंस में अगर आपको तैयारी करने के लिए सबसे क्या होता है, रिटन पेपर आपको देना पड़ेगा, और इसमें आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं मेंस का जो पेपर हमारा होता है वो हमारा टोटल 4 पेपर होता है। सबसे पहला पेपर जो आता है वो आता है लिटरेचर का। सबसे पहला पेपर जो आता है वो लिटरेचर का आता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। दैट मीन्स कि इसका मार्क्स होता है नहीं जुड़ता है। इसमें आपको निबंध रहेगा, ग्रामर रहेगा, व्याकरण रहेगा, और इसमें पैराग्राफ रहेगा, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मीन्स कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये भी 3 घंटे का ही पेपर होता है। ये भी जो पेपर होगा वो यानी मेंस का जितना भी पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, और रिटन पेपर होगा। इसमें आपको भरने वाला दिया नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं अगर पेपर 1 ये हो गया। पेपर 2 की अगर बात करें तो वो जीएस पेपर 1 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 जो होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है, और ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको क्या होता है, जो सब्जेक्ट आता है वो आता है, पहला नंबर हिस्ट्री, दूसरा नंबर करंट अफेयर, और तीसरा नंबर डीआई होता है। ठीक है ना, हिस्ट्री में आपको तीनों से रहेगा, एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न, और स्पेशल बिहार का हिस्ट्री से। इसमें 38 नंबर का जो होता है 3 क्वेश्चन आता है, और टोटल 114 मार्क्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार से करंट अफेयर में भी सेम रहता है, 38 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, और 114 मार्क्स रहेगा। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या रहेगा, 36 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 72 मार्क्स। अगर आपको इसको टोटल को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 300 मार्क्स आता है। यानी 300 मार्क्स का पेपर हमारा जीएस पेपर 1 को हमको लिखना होता है 3 घंटे में। जीएस पेपर 2 अगर यही बात करें, तीसरा पेपर जो हमारा हो गया, ये भी 300 मार्क्स का सेम होता है, और 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें पहला नंबर में जो आ गया वो आ गया पॉलिटी। पॉलिटी भी सेम आता है, 38 क्वेश्चन का 38 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, और 114 मार्क्स आएगा। और दूसरा पेपर जो आता है इसमें फिर आता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, दोनों को मर्ज करके 38 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 114 मार्क्स रहेगा। और इसी में तीसरा जो ग्रुप हो गया वो आ गया साइंस एंड टेक का। साइंस और टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे काम कर रहा है, 36 मार्क्स का
2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 72 मार्क्स रहेगा, यानी टोटल आपका 300 नंबर का हो गया। यानी इसमें हम लोग को मेंस में जो पेपर 1 होगा क्वालिफाइंग हो गया, पेपर 2 जो हो गया जीएस पेपर 1, उसमें आपको हो गया कि 300 मार्क्स का रहेगा, उसको लिखना पड़ेगा, और जीएस पेपर 2 में जो हो गया वो भी 300 मार्क्स का रहेगा, आपको इसका ऐड करना होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो आता है ऑप्शनल पेपर आता है। ऑप्शनल पेपर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे पहला नंबर क्या होता है कि टोटल बीपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर है वो लगभग 34 या 35 या 36 ऐसे कुछ करके, इसका हम लोग आगे पीडीएफ दे देंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बता देंगे, वहां से आप इस चीज को डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा क्या है। और यहाँ जैसे हम लोग क्या है बीपीएससी में ऑप्शनल पेपर रखे हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री में हम लोग का क्या होता है, 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा ये भी। और पेपर ए ग्रुप में रहेगा 150 मार्क्स का, ग्रुप बी में रहेगा 150 मार्क्स का, ठीक है। अब मेंस का टोटल जो एग्जाम हमारा होता है, जो ऐड होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल, इसमें जो आपका मार्क्स होता है 300 300 300, यानी 900 मार्क्स जो होता है, इसी के आधार पर आपका जो होता है कट ऑफ निकलेगा मेंस का। और मेंस का अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं तब फिर आप जाता है इंटरव्यू देने के लायक होते हैं। और इंटरव्यू का जो हमारा मार्क्स होता है, ये तीसरा एग्जाम का वो टोटल होता है 120 मार्क्स का। और ये दोनों का जो मार्क्स होता है वो ऐड करके आपको क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि आप जब सिलेक्शन होगा आपका, वो आता है 120 मार्क्स का। ये 120 मार्क्स में आपको जितना भी बनेगा उसके आधार पर जो है आपको बनाया जाएगा एसडीएम का पद, डीवाईएसपी का पद, बीडीओ का, सीओ का और एसडीओ का। ये सारा का सारा आपको अंडर 100 200 के अंदर है, तब आपको ये सारा का सारा राज्य सरकार के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर आपको ये सारा का सारा पद दिया जाएगा, ठीक है। तो बीपीएससी का जो अगर बेसिक की बात करें, बेसिक सिलेबस की बात करें, तो आपको इसके अंदर इतना समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसका बेसिक का करंट अफेयर कैसे तैयारी करें, हम लोग हिस्ट्री का तैयारी कैसे करें, हम लोग इसके पीछे में जो रहा है क्वेश्चन पेपर, उसके पूरा का पूरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि आखिर उसका एनालिसिस करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन किस ढंग से आ रहा है, इसका क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।